जय श्री राधे। हे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है बाबा की कथाएं सुनकर आनंदित होंगे। आपका जीवन पहले से बहुत अधिक बदला होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप भगवान से जुड़ जाएंगे और दूसरों की हेल्प परोपकार करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो अवश्य तुम पर प्रभु की पूरी कृपा होगी। आज एक सुंदर बाबा का प्रसंग सुनते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियोस आपको समय से आ जाए करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। बाबा बहुत पहले एक शमशान के निकट निवास कर रहे थे। प्यारे मित्रों, श्री देवरा बाबा सरकार कभी एक जगह नहीं रहते थे। बाबा पवित्र नदियों के किनारे कुछ महीने प्रयागराज में, कुछ महीने वृंदावन में, कुछ महीने बनारस में गंगा जी के बीच में, कुछ महीने हरिद्वार में और अधिकतर हिमालय में तपस्यारत रहते थे। बाबा ने कई वर्ष शमशान घाट में तप करते हुए, आंवला के वृक्ष पर रहते हुए, नदी के अंदर भी रहते हुए बिताए हैं। ऐसे बाबा की आयु का गणना कर पाना वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा कठिन हुआ है मित्रों। इसीलिए ये बातें फिर करेंगे, अभी काम की बात सुनिए। श्री देवरा बाबा सरकार बहुत पहले जब शमशान में रह रहे थे, उनकी कुटी के सामने प्राय लोग अर्थियां लेकर राम नाम सत्य है इसका नारा लगाते करते जाते थे। एक बार लोग इसी तरह एक मुर्दा लेकर जा रहे थे। शाम का समय था, सूर्यास्त हो चुका था, रात धीमे धीमे सरक रही थी। सबके ऊपर अपना काला आंचल फैलाती हुई रात बढ़ने लगी। बाबा ध्यान मग्न थे। राम नाम सत्य है कि फिर से उद्घोष जारी हो गए। बाबा के श्री कानों में आवाज आई और बाबा को लगा कि ये लोग जिस लिए जा रहे हैं वो व्यक्ति मरा नहीं है। बाबा ने अर्थी वालों को पुकारा, इधर लाओ बच्चा। सबने अर्थी रख दी और बाबा को दंडवत करके एक ओर खड़े हो गए। बाबा के पूछने पर लोगों ने मृतक की स्थिति बताई। उसके बाद उसकी पत्नी और कई छोटे छोटे बच्चों का कोई सहारा नहीं था। बाबा को दया आ गई। बाबा ने मुर्दे के मुंह पर से कफन हटाने को कहा। कफन हटते ही बाबा ने उस पर दृष्टि गड़ा दी और कहा, हे सोया क्या है, चल उठ, राम राम कहे। मृतक उठकर बैठ गया। सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे लोग जय जयकार करने लगे। अनहोनी हो गई थी, मुर्दा जिंदा हो गया था। हर तरफ इस चमत्कार का शोर हो गया। मित्रों, ये असंभव बात है, परंतु बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बाबा ने कहा था, बच्चा, जो कोई नहीं कर सकता वो करना ही मेरा काम है। बाबा सिद्धियों से ऊपर थे, अष्टांग योग सिद्ध थे। बाबा की अवस्था ईश्वर में तेल धारावत लीन। एक बार वे बोल देते थे, वो वाणी एकदम ब्रह्मवाणी हो जाती थी। एक बार बाबा की दृष्टि जहाँ पड़ जाए वो स्थान परम पवित्र हो जाता था। बाबा के चरण छूते ही यमुना मैया वापस शांत हो जाती थी। फिर ये तो छोटी सी ही घटना है। इसका परिणाम ये हुआ कि उस शमशान घाट की प्रसिद्धि बढ़ गई। लोग दूर दूर से मुर्दा जलाने वहीं आते और उसी शमशान में बाबा को मनाने की कोशिश करते। हर मृतक के दाह कर्म के पूर्व लोग उसके शव को बाबा के सामने लाते, उस पर कृपा दृष्टि करने की आकुल प्रार्थना करते थे। सभी चाहते थे कि बाबा कृपा करके उनके सगे संबंधी को जीवित कर दें। बाबा को विवश होकर वो जगह छोड़ देनी पड़ी। बाबा 30 वर्षों तक वहाँ रहे थे। प्रसिद्धि से दूर भागने वाले श्री देवरा बाबा चुपचाप एक दिन उस स्थान को छोड़कर गहन वनों में चले गए। मेरे मित्रों, सबसे पहले तो श्री देवरा बाबा जी के चरणों में ध्यान करके उनको प्रणाम कर लो, क्योंकि आपको मैं सत्य कहता हूँ, गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, चाहे कुछ भी छान लो, एक भी ऑप्शन इतना दयामयी नहीं मिल पाएगा। बाबा की दया की लीलाएं करोड़ों हैं
और इसके पीछे भी वो प्रसिद्धि से बिल्कुल दूर रहते थे। बाबा कभी अपने चमत्कारों की प्रचार की नहीं कहते थे, हमेशा दूर भागते। बाबा बताते, बच्चा, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ये सब नरक के द्वार हैं। योगी को, भक्तों को इनसे छिप के ही रहना चाहिए। कबीरदास जी भी यही कहते थे। इसीलिए आप भी अपनी बड़ाई ज़्यादा मत सुना करिए और दूसरों की बुराई ज़्यादा मत किया करिए। दोनों में समान रहने का अभ्यास करिए, तभी आपके अंदर स्थायी शांति आएगी। प्यारे मित्रों, जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।